जो है क्या पढ़ रहे थे? खनिज पढ़ रहे थे। तो खनिज का स्टार पॉइंट हो गया था। आज लोग उतरिए कराएंगे और पेज नंबर बताएंगे। ओके। तो जोश खरोश के लिए सबसे पहले शायरी हो जाए, है ना। और फेसबुक वाला सुनाए थे आप लोग को? ध्यान से आप लोग बीच में, हाँ, बरसात वाला ध्यान से सुनिएगा, है ना। हमने फेसबुक पर एक फ़ोटो पोस्ट किया। हमने फेसबुक पर एक फ़ोटो पोस्ट किया। भीग जाने दे भींगी बरसात में। एक लड़का ने कमेंट किया, सर्दी हो जाएगी सर बरसात में, हमें पढ़ना है आपके साथ में, इसीलिए बचे रहिए बरसात में। चलो कल तो झंडोत्तोलन की बात है ना। कुछ हो जाए, हम लोग उस देश की क्या तारीफ़ करें जिस देश का मस्तक जो है सैनिक बनकर हिमालय खड़ा है, जिस देश का समुद्र जो है नौकर बनकर पैर धोने का कार्य करती है, जिस देश का नदियां अपने माँ बनकर अपने पुत्रों का पालन करती है और इसका पुत्र अपना जान देकर इस देश की रक्षा करते हैं। हम उस देश के जो है निवासी हैं। हमें गौरवान्वित महसूस होता है कि हम भारतवर्ष के निवासी है ना। तो जय चंदों की पूजा से भगवान नहीं बन जाओगे, जय चंदों की पूजा से भगवान नहीं बन जाओगे, राम राम जप लेने से हनुमान नहीं बन जाओगे। भारत माता का पुत्र भारत माता का वो गहना था, दिखला दो उस फंदे को जिसको भगत सिंह ने पहना था, है ना। पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, शमशेर को कलाम बना सकते हो तुम, शमशेर को कलाम बना सकते हो तुम। कायर हो अपन जो अपनी तकदीर पर रोते हो, जैसे चाहो वैसे तकदीर बना सकते हो तुम। किश्ती हदें तूफान से गुजर जा सकती है, किश्ती हदें तूफान से गुजर सकती है, बिगड़ी बातें फिर से बन सकती है। हौसला रखें, इरादा ना बदलें, किस्मत है कभी भी बदल सकती है। और देश के नाम भला हो जाए, कौन कौन देश के नाम भला याद दिलाओ तो हमको याद आएगा, ऐसे नहीं याद रहता है। हाँ। अगर मैं मर जाऊं तो इतना सा काम कर देना, अगर मैं मर जाऊं तो इतना सा काम कर देना, मेरे लहू से मेरे सीने पे जन्म स्थान का नाम लिख देना। अगर कोई पूछे बताओ इस पृथ्वी पर जन्नत कहाँ है, तो कागज़ के एक टुकड़े पर हिंदुस्तान का नाम लिख देना। तो और कुछ सुनिएगा, और क्या क्या कौन कौन सुनाते बोलो जल्दी। हैं? जय चंदों की पूजा से हो गया, जय चंदों की पूजा भगवान जो। और कौन? सनम बेवफा वाला। क्यों मरते हो सनम बेवफा के लिए, क्यों मरते हो सनम बेवफा के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए। नोटों में लिपटकर सोनों में सिमटकर मरे हैं यहाँ कई, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। बुझे को राख कहते हैं, जले को याग कहते हैं, जले को याग ही कहते हैं। बुझे को राख कहते हैं, जले को याग कहते हैं। भारत माता की जो अमिट कहानी है उसी को इतिहास कहते हैं। हो गया ही। अब आते हैं पठन पाठन की दुनिया में। ओके, लिखा जाए कुछ। ऑब्जेक्टिव सब बनाए होंगे, दिखाए होंगे ना। अरे बेवदा माइक वो नहीं चालू था। चल लाओ किताब दो। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 96, पेज नंबर 96। तुम लोग लिखना जब लिखाएंगे तो। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? एक के खा। इनमें कौन सा लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज। लौहयुक्त का मैग्नीज है। आप लोग भी लिखाएंगे, लिखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज का उदाहरण है? ग्रेफाइट। और कहिएगा सर अब्रक काहे होगा, तो अब्रक विद्युत का कुछ अलग है। अब्रक विद्युत का एक बार जो है मच्छर बोला इंसान से, एक बार मच्छर बोला इंसान से, माना कि तुम्हें एक बार मच्छर बोला इंसान से, माना कि
तुम में जुनून है। मच्छर बोला इंसान से, माना कि तुम में, एक बार जो है मच्छर बोला इंसान से, मत मारो मुझे जान से, मत मारो मुझे जान से, माना कि तुम में जुनून है, लेकिन हम में भी तुम्हारा ही खून है, लेकिन हमें तुम्हारा ही खून है। एक बार मच्छर बोला इंसान से, मत मारो मुझे जान से, माना कि तुम में जुनून है, लेकिन हम में भी तुम्हारा ही खून है। मैं तो कौन नंबर तक हुआ था? किस खनिज को उद्योगजन्य कहा जाता है? लोहा को। ओके, किस खनिज को उद्योगजन्य कहा जाता है? पांचवा, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लोहा के एक प्रकार कौन है? हेमाटाइट। ग्रेफाइट का मरवाए, समझ में आया? विद्युत का सुचालक है वो ने। कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। 6 के का। कौन सा जो है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। कौन है जी? कर्नाटक। 6 के का। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह उत्पादक? 20%। छत्तीसगढ़ भारत का कितना करता है? 20%। 7 के खा। 7 के, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? जी हाँ, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन से उत्पादन में? भारत का जो है तीसरा स्थान है। कैसा स्थान है? 8 के गा। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाए? 9 के खा। 9 के खा। 9 के खा। 10वां, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक? जी हाँ, उड़ीसा जो है मैग्नीज खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक। कौन? उड़ीसा। 10 के खा। 10 के 11वां, एल्युमिनियम बनाने के लिए खनिज की आवश्यकता होती है? किस खनिज की आवश्यकता होता है? क्या चीज बनाने के लिए? एल्युमिनियम। 11 के घ। बर्मा, देश में तांबे का कुल भंडार? देश में तांबे का कुल भंडार? 125 करोड़। 12 के खा। 12 के खा। तेसर का, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरख उत्पादन? 13 के गा। 13 के 14वां, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल? जी हाँ, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन है? 14 के का। खनिज क्या है? नंबर 1 का लिखिए तो। पेन नंबर 98 का खनिज वाला लिखा रहे। खनिज क्या है? नंबर 1 का क्वेश्चन है कि खनिज क्या है, तो लिखिए खनिज क्वेश्चन पहला है कि खनिज क्या है, तो आपने क्या लिखा? खनिज निश्चित अनुपात में, खनिज निश्चित अनुपात में, खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। निर्मित एक कैसा पदार्थ है जी? प्राकृतिक पदार्थ है। ओके। कौन नंबर? धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या हैं? लिखिए। धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान निम्नलिखित है। दूसर का धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान निम्नलिखित है। धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान। नेक्स्ट स्टेप, रोमन में 1,
विवरण चिन्ह दिए, रोमन में 1। ये पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं। ये पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं। ये पीटने पर चूर चूर नहीं होते हैं। हाँ, ये पीटने पर चूर चूर नहीं होते हैं। अब बोलल भी नहीं गया, लिख भी रही। ये पीटने पर चूर चूर नहीं होते हैं। रोमन में 2। धात्विक खनिज आग्नेय चट्टान से प्राप्त होते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय चट्टान से प्राप्त होते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय चट्टान से प्राप्त होते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय चट्टान से। तेसर का खनिज की विशेषताओं का उल्लेख करें। क्या कर वर्णन का? खनिज की विशेषताओं का उल्लेख करें। लिखो। भारत में खनिज का वितरण असमान है, एक जैसा नहीं है। भारत में खनिज का वितरण असमान है। भारत में खनिज का वितरण असमान है, एक जैसा नहीं है। कहाँ? भारत में खनिज का वितरण क्या है? असमान है। पुनर्विराम दिए। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम, अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम, जी हाँ, अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम और कम गुणवत्ता वाले खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ज़्यादा मात्रा में किए जाते हैं? पाए जाते हैं। भारत में खनिज का वितरण असमान है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम और कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पूर्ण विराम। ओके, समझे कि ना? खनिज प्राकृतिक संसाधन है, एक लाइन उसमें डाल लो। खनिज प्राकृतिक संसाधन है, एक लाइन उसमें। खनिज प्राकृतिक संसाधन है। खनिज प्राकृतिक संसाधन है। खनिज कौन संसाधन है? तेसर का। चौथा ना, लौह अयस्क के प्रकारों का नाम लिखिए। लिखो। लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है, उन्हें माँ। किसको हो? लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। लोहा के मुख्य 3 अयस्क हैं। 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 हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, और लिमोनाइट। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और कौन जी? लिमोनाइट। और पम्मा नंबर
लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। लोहा का उत्पादन कौन कौन करता है, लिखिए। लोहे के प्रमुख, 5वां नंबर बउआ, लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्य, लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड एवं महाराष्ट्र राज्य हैं। झारखंड एवं महाराष्ट्र राज्य है। झारखंड एवं कौन राज्य है? पुणे विराम। कॉमा नंबर, क्वेश्चन क्या है? झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिलों के नाम। झारखंड का कौन कौन जिला लोहा उत्पादन करता है, लिखिए। झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिला, झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिला, झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिला सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, हजारीबाग, और लोहरदगा है, पूर्ण विराम। कॉमा नंबर, बउआ, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। क्या कर उपयोग पर, लिखिए। मैग्नीज का मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात, मैग्नीज का मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात, मैग्नीज का मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात, मैग्नीज का मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात बनाने तथा लोहे एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने के उपयोग में आता है। धातु बनाने के उपयोग में क्या चीज? टेस्ट जाना है। कौन सर पर? गांव में कै बजे से? हैं 9 बजे। तो दे देंगे छुट्टी, 15-20 मिनट में पहुँच जाएगा। कौन नंबर बउआ? 8वां।
अच्छा, वो लिखिए ना, मैग्नीज का मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात बनाने में तथा लोहे एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। ये काला ना और उसमें डालोगे? हाँ, क्या चीज? एक लाइन बस, मैग्नीज वाला। मैग्नीज का उपयोग, मैग्नीज वाला में मैग्नीज का उपयोग है जगह रे सत्यम। मैग्नीज का उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण, शुष्क बैटरियों के निर्माण, फोटोग्राफी एवं माचिस उद्योगों में भी होता है, एवं माचिस उद्योगों में भी होता है, एवं माचिस उद्योगों में भी होता है। तुम लोग का राइटिंग ठीक बैठता है, थोड़ा मन से पढ़ दीजिए, समझे कि नहीं? कल वीडियो में देखे थे कि पिटा रहे थे जो देखे थे, क्या देखे थी? खुद देखी थी तुम अपना घर में बताई होगी, देखो पिटा रही है वो, तुमको पता था, तुम ही देखिए। ये तो नहीं बताते तो डर से कि घरों में आउथर आ जाएंगे। क्या जी बोला? फोटोग्राफी एवं, खोलिए, फोटोग्राफी एवं किसके में? माचिस उद्योगों में भी किया जाता है। फोटोग्राफी एवं माचिस उद्योगों में भी किया जाता है। आ जाओ क्लास कर लो, बैठो जल्दी, आ जाओ, गेट लगा लो। आप कहेगा पूछो, वो आएगा ना, गेट लगाओ। कौन नंबर? आपका बाहर है, पूछ लो। चलो गेट लगाओ। अब वो बाहर चल गया। कौन नंबर? अबरी जी 8वां नंबर। एल्युमिनियम, गेट लगाओ ना, ये लड़का गेट लगाओ। एल्युमिनियम के उपयोग में, अरे क्या नाच रहा है यार, आएगा तो आएगा, बोलो छुट्टी है, कल आना चाहिए, 9 बजे बोलो आने के लिए उसको। एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख लगाओ ना यार, एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। देखो गेट खुल गया, कैसे लगाता है? एल्युमिनियम का लिख लेगा ना, एल्युमिनियम, तुम लोग भी लिखो। एल्युमिनियम का तुम लोग स्टार पॉइंट करके लिख लो। एल्युमिनियम का बहुमुखी उपयोग, एल्युमिनियम का बहुमुखी उपयोग वायुयान निर्माण, एल्युमिनियम का बहुमुखी उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, घरेलू साज सज्जा, घरेलू साज सज्जा के सामानों का निर्माण, सामानों के निर्माण में भी किया जाता है। घरेलू साज सज्जा के सामान के निर्माणों में भी किया जाता है। घरेलू साज सज्जा के सामानों के निर्माण में भी किया जाता है। किसका उपयोग हो? एल्युमिनियम। घरेलू साज सज्जा के सामानों के निर्माण में भी किया जाता है। मिटा इसको। घरेलू साज सज्जा के सामानों के निर्माण में भी किया जाता है। कॉमन नंबर। अबरख का उपयोग क्या है? लिखिए। अबरख का उपयोग अबरख का उपयोग विद्युत रोधी, अबरख का उपयोग
विद्युत रोधी अवरक का उपयोग विद्युत रोधी सामान बनाने में किया जाता है। विद्युत रोधी सामान बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से किया जाता है। प्राचीन काल से अवरक का उपयोग प्राचीन काल से अवरक का उपयोग प्राचीन काल से अवरक का उपयोग आयुर्वेदिक प्राचीन काल से अवरक का उपयोग आयुर्वेदिक प्राचीन काल से अवरक का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं के आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण के लिए आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण के लिए भी किया जाता है। आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण के लिए भी किया जाता है। आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण के लिए भी किया जाता है। लेकिन विद्युत उपकरण में इसका खास उपयोग होता है। लेकिन विद्युत उपकरण में इसका खास उपयोग होता है। लेकिन विद्युत उपकरण में इसका खास उपयोग होता है। कौन नंबर बाबू? चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? 10वां नंबर 12 को लिखाते हैं क्या? चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? लिखिए। कौन नंबर 10वां। भारत के चूना पत्थर का भारत के चूना पत्थर का 76% सीमेंट 76% सीमेंट 16% लौह इस्पात 16% लौह इस्पात तथा 4% रसायन उद्योग में भी उपयोग किया जाता है। तथा 4% रसायन उद्योग में भी उपयोग किया जाता है। खोल दो ना, बछड़ा रहे, खोल दो उसको। 4% रसायन उद्योग में भी किया जाता है। 4% रसायन उद्योग में भी किया जाता है। पूछवाना है? आ जल्दी, तब बोला नहीं जा रहा था रे बाहर खड़ा। 4% रसायन उद्योग में भी किया जाता है। कौन नंबर? 4% रसायन उद्योग में भी किया जाता है। खनिज की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। लिखिए। खनिज प्राकृतिक संसाधन है। जी हाँ, 11वां। खनिज प्राकृतिक संसाधन है। खनिज प्राकृतिक संसाधन है। खनिज प्राकृतिक उपयोगिता के दृष्टि से खनिज प्राकृतिक संसाधन है। कौन जी? खनिज प्राकृतिक संसाधन है। उपयोगिता के दृष्टि से अनवीकरणीय संसाधन है। उपयोगिता के दृष्टि से अनवीकरणीय संसाधन है।
कम गुणवत्ता वाले खनिज, कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक, कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक, और अधिक कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक, और अधिक गुणवत्ता वाले, कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक, और अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम मात्रा में पाए जाते हैं। कम मात्रा में पाए, ऐसे लिखे छोटी, पाए जाते हैं, लिख देना है मैंने कुछ, किए जाते हैं, पाए जाते हैं। कॉमा नंबर, खनिजों के संरक्षण और प्रबंधन से क्या समझते हैं? किसके बउआ? वर्मा। एट लास्ट न लिखिए। खनिजों पर नियंत्रण के अलावे, खनिजों पर नियंत्रण के अलावे खनिजों पर नियंत्रण के उनके विकल्पों को खोजना, उनको विकल्पों को खोजना, उनके विकल्पों को खोजना, उनके विकल्पों को खोजना, खनिज को मत दिए, उनके विकल्पों को, खनिजों के अपशिष्ट, खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों का, खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग, खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना ही बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना ही खनिज संरक्षण कहलाता है। करना है क्या कहलाता है? खनिज संरक्षण करना था। बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना है क्या कहलाता है? खनिज संरक्षण कहलाता है। कॉमा नंबर दीर्घोत्तरीय पेज नंबर बता देते हैं, परसों वर्ग दिखा दीजिएगा, हो सकता है। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का उदाहरण परिचय दें। पेज नंबर 1 का पेज नंबर लिखिए। खनिज पर कितने प्रकार के होते हैं ना, वर्णन कीजिए। 80-82 बोल देना है, लिखल क्या? 1 का 80-82 परसों हम देखेंगे। दूसरा का सटीक काट छाट के लाता है ना, होगा ना। दूसरा का धात्विक एवं धात्विक खनिजों में क्या अंतर है, तुलना कीजिए। पेज नंबर 82, दूसरा का पेज नंबर 82। तीसरा क्वेश्चन, भारत की खनिज पेटियों का नाम लिखकर 2 का वर्णन कीजिए। 3 को 2 का नाम लिख के वर्णन कर देना। पेज नंबर 85, तीसरा पेज नंबर 85। चौथा, लौह अयस्क का वर्गीकरण, उसकी विशेषताओं के लिखिए। इवला कैसे लिखिएगा? तो पेज नंबर जो है 86 कैसे लिखिएगा कि जिसके माध्यम से धातु को सुगम एवं आसान तरीका से निकाला जाता है उसे अयस्क कहते हैं। ओके, उद्योगजन्य लोहा को कहा जाता है। लोहा के प्रमुख 3 अयस्क हैं। हेमाटाइट, हेमाटाइट में लौह अंश 68% पाया जाता है। इसका हाँ 68% पाया जाता है। इसका नाम लाल अयस्क भी है। इसका नाम क्या है जी? फिर मैंने 2 मैग्नेटाइट में 60% लौह अंश है।
इसे काला अयस्क भी कहा जाता है लिखना। तीसरा, लिमोनाइट में 40% लवण से, इसलिए इसे पीला अयस्क भी कहा जाता है। कोई दिक्कत बउआ? कौन नंबर? पचमा के कई नंबर? 88। पचमा का चौथा न था रे? चौथा के 86। पचमा के ये पचमा क्या क्वेश्चन है? हाँ तो ये गया। भारत में मैग्नीज का ना जी, मैग्नीज अथवा बॉक्साइड की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो मैग्नीज का, तो मैग्नीज का उपयोग पे नंबर 89 मिलेगा। 89 और 91 पे छठा का ना, 89 और 91, 89 और 91। सतमा, गेट खोल दीजिए। कोई क्या है? 89 और 91। अबरक की उपयोगिता पर प्रकाश विवरण कीजिए। किसकी उपयोगिता पर? अबरक की उपयोगिता पर वर्णन कीजिए। पे नंबर 94। सतमा में पे नंबर 94। और दोनों मुसरी बहन साथे आई है। पे नंबर 94। कौन नंबर? खनिज के संरक्षण के उपाय को सुझाएं। पे नंबर 95। 8वां हो? पे नंबर इतने तक है। कौन नंबर तो 8वां के 95 ठीक है ना हो? 7वां 94 98 है। 95 है रे। 8वां का 95 आपको परसों होमवर्क दिखा देना है। तो क्या बैठने पहले छटपटा रहा, क्या बोल रहा है? सब अच्छा देख लेंगे, छुट्टी में दिखाना भी जस्ट। तो सुनिए पहले, वो कुछ लड़के भी रहेंगे, हाँ साफ सफाई चलेगा। लड़के रह जाओ कि लड़कियां भी रहेगी? लड़कियां बढ़िया से भाड़ती हैं। हाँ, अबे रुको पहले सुनो, कल आप सबों को है ना जी कितना बजे? 8:30 बजे आ जाना है। और किसी से नहीं बताना है, कल जिलेबी बटेगा, समझे? चुपचाप चलाना है। मुँह भी धो के आना है। बरस रस ये देखो पूछ रही सर समोसा भी बटेगा? बट सब भूखड़े। हम लोग गाँव में छिछोहार उसको कहते। कोई भुंजा खा रहा मांग लेते थे छिछोरे ही की रे। हाँ खार अचोटा वो मांगता था। हाँ हम मांगे तो कर छिछोरे ही जुटका नहीं मिला लान जुटको चलता। तो सुनिए, अच्छा बताओ अभी कॉमनवेल्थ हो रहा लंदन, कहाँ? लंदन में हैं? ख़त्म हो गया। भारत में जो कौन सी भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक लाने वाली कौन थी? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू 108 किलो को उठाई, लड़की हो के 108 लेके ऐसे, समझे? ये सब खाली झाड़ू उठावे जानती, अथरिया लोटा इधर बजाड़ देना उधर करना है। तो भाई हर व्यक्ति को झंडा कल से झंडोत्तोलन होगा, है ना जी। 15 अगस्त को हमें जो है आज़ादी मिला था। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। आज़ादी प्राप्त किए हुए अभी 75-76 वर्ष हो रहा क्या? तो आज का क्लास इतना ही। अभी रुकेंगे बच्चे सब, आज का क्लास इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।